हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन 11 से 16। क्वेश्चन 1 जो था, क्वेश्चन फर्स्ट वो हमने अलग पार्ट में करा था, फिर क्वेश्चन 2 से 10 हमने इससे पहले वाले पार्ट में करा। अब ये एक्सरसाइज का थर्ड पार्ट है, इसमें हम क्वेश्चन 11 से 16 डिस्कस करेंगे। 11 से 16 सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनको बहुत ध्यान से करना है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है ये वाले ही है, तो इस पार्ट को जरूर करना अच्छे से। बाकी आप एक बार को स्किप कर दो चल जाएगा, पर ये वाले स्किप मत करना बिल्कुल भी। क्वेश्चन 11 में बोला हुआ है E इज अ पॉइंट ऑन CB। ऐसा हमें देखो डायग्राम गिवन है, बस ये बता रखा है AB इक्वल AC मेन। तो AB इक्वल AC आ गया। फिर हमें बोला हुआ है ये परपेंडिकुलर है, मतलब एंगल D 90 है और एंगल F 90 है। और प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है? ट्रायंगल ABD सिमिलर ट्रायंगल ECF। ABD ये वाला हो गया ABD, और ECF ये लेटा हुआ वाला हो गया। तो हमें इन दोनों को प्रूफ करना है। तो इन दोनों के हिसाब से D और F तो अपना आ जाएगा, लेकिन दिक्कत क्या है, हमें और कुछ नहीं गिवन। ABD और ECF में कुछ कॉमन तो है नहीं, बस एक एंगल D और एंगल F ईच 90 के थ्रू आ जाएगा। तो बाकी हम क्या करें, जो हमें दूसरा गिवन है उसका यूज करेंगे। सबसे पहले इन ट्रायंगल ABC हमें गिवन है AB इक्वल AC, ये हमें गिवन है। अब AB के अपोजिट कौन सा एंगल आ गया? एंगल C आ गया। और AC के अपोजिट कौन सा एंगल आ गया? एंगल B आ गया। प्रॉपर्टी का नाम एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। जो 9th की प्रॉपर्टी, जो 9th में आई थी क्लास 9 पे चैप्टर ट्रायंगल्स में, वो प्रॉपर्टी हमने लगा दी। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। एक ट्रायंगल में अगर AB इक्वल AC है तो उसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं साइड्स के अपोजिट, वो इक्वल आ जाते हैं आपस में। अब जो प्रूफ है उसको लिख लेते हैं। देखो, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ECF, तो एक तो एंगल D इक्वल एंगल F ईच 90, दोनों 90 हैं। फिर अपना दूसरा क्या हो जाएगा, एंगल C इसमें आ रहा है, एंगल C और एंगल B इसमें आ रहा है। इनको आगे पीछे करके लिख दिया यहाँ पे, और यहाँ लिख देंगे प्रूव्ड अबव। प्रूव्ड अबव, तो अपने क्या हो गया ये, देयरफॉर ट्रायंगल ABD सिमिलर ट्रायंगल ECF बाय AA। ये अपना क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 12 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 12 का डायग्राम में नेक्स्ट पेज पे बनाते हैं, क्योंकि ना अब देखो क्वेश्चन 12, 14 और 16 बहुत सिमिलर क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा सेम क्वेश्चन है। तो इसमें देखो डायग्राम तो गिवन है, सीधा बना दिया। इनको ध्यान से करना, A B C D और फिर अपना P Q R M। P Q R और ये मीडियन M। सबसे पहले गिवन हमें इसमें गिवन है। अब इसका गिवन ध्यान से समझना। इसमें बोला हुआ है साइड्स AB BC एंड AD आर प्रोपोर्शनल टू PQ QR AM। जो अपनी साइड AB है, BC है और जो AD है वो प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल मतलब रेशियो में इक्वल है। प्रोपोर्शनल मतलब होता है रेशियो में इक्वल, मतलब AB जो है PQ के साथ इक्वल है, BC QR के साथ इक्वल है, AD PM के साथ। ये हमें बोला हुआ है कि AB BC एंड AD आर प्रोपोर्शनल टू PQ QR और PM। ये हमें गिवन है। साथ में हमें ये बोला हुआ है AD एंड PM आर मीडियंस। तो ये दो चीजें हमें गिवन है टू प्रूव। देखो क्वेश्चन 12, 14, 16 बहुत सिमिलर क्वेश्चन है, एक जैसे क्वेश्चन है, तो बहुत कंफ्यूजन होती है इनको करने में। इनको ध्यान से करना। हमें क्या प्रूव करना है? ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR, हमें इनको प्रूव करना है। ठीक है, सबसे पहले अब देखो, अगर हमें ABC और PQR प्रूव करना देखा जाए तो देखो AB तो ये चल जाएगा और BC इसमें आ रहा, AB चल जाएगा, बट AD ना इसमें आ रहा ना इसमें आ रहा। तो ये वाला थर्ड वाले से दिक्कत है। AB PQ दोनों में आ रहे हैं, BC QR दोनों में आ रहे हैं, बट AD PM नहीं आ रहे। तो इसमें दिक्कत है, इसको भूल जाओ। तो हम ये दोनों तो चला लेंगे, लेकिन तीसरा नहीं है हमारे पास। तीसरे को हम किस तरह लाएंगे, फिर इसको यूज करके प्रूव कर देंगे। सबसे पहले जो गिवन है वो लिख दो, AB अपॉन PQ इक्वल BC अपॉन QR इक्वल AD अपॉन PM। ये हमें गिवन है। ठीक है,
तो इसमें हम क्या कर देंगे, हाफ कर दो, ए बी अपॉन पी की तो ऐसे रहेगा। तो इनका तो सिंपल है, बीसी जो है ना अपना बीसी ए वाला, इनका हाफ कर सकते हैं क्योंकि बीसी के दो हिस्से हो रहे हैं, तो बीसी का हाफ कर दो और ऐसे क्यू आर का हाफ कर दो, इक्वल ए डी और पी एम। देखो ये अपना ए बी पी क्यू ऐसे लिख दिया, ए डी पी एम ऐसे लिख दिया, बीसी और क्यू आर का हाफ करते हैं। इन्हीं का हाफ क्यों करो, क्योंकि ये बीच में डिवाइड हो रहे हैं। अब ए बी और ए डी इधर है और पी क्यू और पी एम इधर है, तो हम बीसी के हाफ में बीडी लेंगे। बीसी के हाफ में दो चीज आएंगी, या तो बीडी आएगा या डीसी आएगा, बट हम लेंगे बीडी वाला, इधर वाला, इधर से क्यू एम लेंगे। क्यों? क्योंकि एडी ए बी और ए डी इस वाले ट्रायंगल में आ रहे हैं, तो इधर वाले ट्रायंगल के अकॉर्डिंग हमने बीडी और क्यू एम ले लिया। तो हम लिख देंगे ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल बी डी अपॉन क्यू एम इक्वल ए डी अपॉन पी एम, ब्रैकेट में ए डी एंड पी एम आर मीडियंस। ठीक है, फिर अब देखो हम कह सकते हैं ए बी बी डी ए डी, ये वाला ट्रायंगल और इधर से वाला ट्रायंगल सिमिलर हो गए। ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू एम बाय एस एस एस, तीनों की प्रॉपर्टी से एस एस ऐसा आ गया। अब बच्चे बोलेंगे भाई हमें तो ए बी सी और पी क्यू मतलब पूरे ट्रायंगल प्रूफ करने थे, आपने तो आधे आधे प्रूफ कर दिए। हमने आधे आधे क्यों प्रूफ करे, उससे हम ले लेंगे एंगल बी इक्वल एंगल क्यू बाय सी पी एस टी। सी पी एस टी क्या था, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, और इसको हम यूज करेंगे यहाँ पे। मैंने आपको बताया था ना ए बी सी पी क्यू में दो गिवन है, तीसरा जो फंसा रहा था वो हमने ये निकाल के यूज कर लेंगे इसको। तो अब पूरा ट्रायंगल ले लेते हैं, ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू, और जो प्रूफ करना है तो उसमें एक तो आ जाएगा ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल बी सी अपॉन क्यू आर। ये कहाँ से आ गया, ये देखो ये रहे, ये अपने लिख देंगे गिवन। फिर अपना एंगल बी इक्वल एंगल क्यू, ये कैसा आ गया, प्रूव्ड अब, जो ऊपर प्रूफ कर इतनी लंबी कहानी दिखाई है। सो देयरफॉर ट्रायंगल एबीसी, देयरफॉर क्यों लिखा, सो लिख दिया तो, सो ट्रायंगल एबीसी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर आ गया बाय एस एस, ये हो गया प्रूफ। एक जो हमें गिवन था उसका, फिर दूसरा निकाल के ये हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 12, 14, 16 तीनों सिमिलर क्वेश्चन है, तो ध्यान से समझ के करना है इनको। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 13। क्वेश्चन 13 तो इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन 13 में हमें बोला हुआ है डी एक पॉइंट है बीसी के ऊपर ट्रायंगल एबीसी में। ट्रायंगल एबीसी बोल दिया, ट्रायंगल एबीसी बना दो, ट्रायंगल एबीसी बनाते सिंपल सा, ए बी सी, डी आ रहा है बीसी के ऊपर, बस बता रखा बीच में आ रहा है, ये बता रखा सेंटर पे कहां पर, हमने ऐसे रैंडम यहां बना दिया डी। फिर बोला हुआ है एंगल एडीसी, एंगल एडीसी स्ट्रेट लाइन से ये वाला इक्वल एंगल बीएसी से, ये हमें गिवन है। क्या गिवन है, एंगल एडीसी इक्वल एंगल बीएसी, ये हमें गिवन है। प्रूव, क्या प्रूव करना है हमें, एंगल सी ए स्क्वायर इक्वल सी बी इंटू सी डी, ये हमें प्रूव करना है। अब देखो प्रूव या अजीब सा करना है, ऐसा प्रूव तो अब तक कुछ आया नहीं था, तो हम क्या करेंगे ना, स्क्वायर है, इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देंगे। सी ए स्क्वायर को दो बार लिख दो, सी ए इंटू सी ए, सी बी सी डी ऐसे रहेगा। ठीक है, फिर क्या करो, सी बी नीचे फेंक दो, सी ए अपॉन सी बी, बोला सी ए इधर फेंक दो, सी डी अपॉन सी ए, सी ए को दो बार लिख दिया, सी ए, फिर सी बी को नीचे फेंक दिया और सी ए को इधर फेंक दिया। देखो अब आ गया सी ए और सी डी, सी ए और सी डी, तो ट्रायंगल हो जाएगा अपना एडीसी, जो हम प्रूफ करेंगे एंड ट्रायंगल एडीसी। दूसरा क्या है, सी बी और सी ए, सी बी पूरा सी ए रहा, तो पूरा ट्रायंगल ले लेंगे एंड ट्रायंगल बी ए सी। हमें प्रूफ करना था ये, तुमने इसको सी एस को ब्रेक कर दिया, फिर सी बी इधर फेंका, सी इधर फेंका, इससे क्या हो गया, हमने अब पता चल गया इस पर सी पी एस टी लगा के प्रूव कर देंगे। सी ए सी डी के हिसाब से, सी ए सी डी के हिसाब से हमने ये वाला ट्रायंगल ले लिया, छोटे वाला, इसका नाम देखो एडीसी गिवन में भी था तो ये ले लिया, और सी बी सी ए पूरे वाला था, उसके हिसाब से बी ए सी बता रखा था गिवन में, वो ले लिया हमने। तो इन दोनों में एक तो अपना एंगल सी कॉमन है और एक हमें गिवन, तो सीधा आराम से हो गया एंगल एडीसी इक्वल एंगल बी ए सी, ये गिवन, और दूसरा एंगल सी इक्वल एंगल सी कॉमन। तो देयरफॉर ट्रायंगल एडीसी सिमिलर ट्रायंगल बीएसी बाय ए ए।
ठीक है। सो जो प्रूफ करना सी पी एस टी लगा दो। ये प्रूफ करना था सी ए अपॉन सी बी इक्वल सी डी अपॉन सी ए बाय सी पी एस टी। क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो सी ए स्क्वायर इक्वल सी बी इंटू सी डी, डायरेक्ट लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। जो प्रूफ करना था ये सब डायरेक्ट लिख दिया हमने, हैंस प्रूव। ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन 14। क्वेश्चन 14 बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ नहीं करेंगे, यहाँ पे तो क्वेश्चन 15 निपटा देंगे, छोटा सा है वो। 14 करते हैं नेक्स्ट पेज पे, क्योंकि इसका हमें डायग्राम की बहुत जरूरत पड़ेगी। इसमें बहुत बड़ा सा क्वेश्चन है, डायग्राम बार बार देखना पड़ेगा। इसमें बोला हुआ है ए सी ए बी ए सी ए डी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। अच्छा देखो क्वेश्चन 12 जैसा डायग्राम है, इसमें भी एक ट्रायंगल ए बी सी पी क्यू आर है। ट्रायंगल ए बी सी बनाते सिंपल सा, ए बी सी। दूसरा ट्रायंगल बना दो पी क्यू आर, पी क्यू आर। फिर इसमें बोला हुआ है, इसमें मीडियन है फिर से ए डी, और इसमें दूसरे वाले में बता रखा है पी एम। क्या गिवन है हमें इसमें, ए बी ए सी एंड ए डी आर प्रोपोर्शनल। वही वाली बात आ गई पीछे वाली क्वेश्चन 12 की तरह, ए बी ए सी और अपना ए डी प्रोपोर्शनल, मतलब रेशियो में इक्वल है। किस किस के साथ बता रखा है आगे, पी क्यू पी आर और पी एम के साथ, पी क्यू पी आर और पी एम के साथ। ये हमें रेशियो गिवन है इस बार। ठीक है। और हमें क्या एक चीज और गिवन है, ए डी एंड पी एम आर मीडियंस। फिर टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है, ट्रायंगल एबीसी और पी क्यू को सिमिलर प्रूव करना है। एबीसी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर, ये प्रूव करना है। पिछले क्वेश्चन की तरह सेम देखो, एबीसी पी क्यू आर प्रूव करना है, एबीसी पी क्यू आर प्रूव करना है। अब दिक्कत बस क्या डिफरेंस आ गया, यहाँ पे ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल बी सी अपॉन क्यू आर था, ये वाला बी सी क्यू आर की जगह ए सी पी आर दे दिया, बस ये चेंज कर दिया, और इस चेंज से क्वेश्चन बहुत बड़ा बन जाएगा। वही लॉजिक देखो, ए बी सी और पी क्यू आर के हिसाब से हम ये यूज कर लेंगे, ये यूज कर लेंगे, पर वही तीसरा फंसाएगा। तीन चीज इक्वल दिखानी होती है ना, तो वही हम जैसे इसमें कुछ एडिशनल स्टेप लगा के हमने प्रूव करा था, इसमें भी हम कुछ एडिशनल स्टेप लगाएंगे, प्रूव करेंगे। अब इस क्वेश्चन करने के दो मेथड है, एक है अपना इजी मेथड, लेकिन थोड़ा सा लेंदी है। ठीक है, मतलब समझ आ जाएगा आपको आराम से, और आपको एग्जाम में याद भी रहेगा, तो आराम से कर पाओगे। दूसरा मेथड छोटा है, लेकिन वो थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि उसमें ना हम यूज करेंगे कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, जो क्लास 9th में थी। अब किसी को क्लास 9th की प्रॉपर्टीज याद रहना बहुत मुश्किल है, वो भी कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम वाली। वैसे तो सिंपल होती है कि भाई ई इज द मिड, ऐसे ट्रायंगल में होता था कि ये मिड पॉइंट आगे डी, ये पैरेलल लाइन से तो ई मिड पॉइंट प्रूव हो जाता है, ऐसा कुछ था। पर ये एग्जाम में याद आए ना आए, इसलिए मैं कभी रिस्क लेता ही नहीं हूँ। सिंपल सी ट्रिक है, हमेशा मेथड इजी फॉलो करो, चाहे वो थोड़ा सा लंबा हो। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में गलती नहीं होनी चाहिए कि आता हुआ क्वेश्चन बस तुम इसलिए भूल गए कि तुम वो कन्वर्स वाली थ्योरम भूल गए। अच्छा, इस क्वेश्चन में हमें प्रूफ नहीं, पहले कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। इसमें कंस्ट्रक्शन का काम है। सबसे पहले एक्सटेंड ए डी टू ई सच दैट ए डी इक्वल डी ई। इसको एक्सटेंड कर दिया, यहां नाम ई दे दिया, फिर ज्वाइन बी ई, इसे ज्वाइन कर दिया है। ठीक है, ऐसे नेक्स्ट इसमें भी करना पड़ेगा, एक्सटेंड पी एम टू एफ सच दैट, ये फर्स्ट ले लेते हैं कंस्ट्रक्शन, सेकंड ले लेते हैं, सच दैट पी एम इक्वल एम एफ, फिर ज्वाइन क्यू एफ। इसको एफ नाम देके ज्वाइन कर दिया। ठीक है, हमने ये कंस्ट्रक्शन इसलिए कि ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, उनको ज्वाइन कर दिया। अब स्टार्ट करते हैं प्रूफ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ADC है और BDE है, इन दोनों को हम प्रूफ कर देते हैं कॉन्ग्रुएंट इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल BDE। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ताकि यहाँ पे ना अभी हम इसको AC को भगा देंगे, AC को भगाने के लिए। तो कैसे प्रूव होगा, एक तो अपना AD इक्वल DE बाय कंस्ट्रक्शन, ये वर्टिकल अपोजिट, और BD इक्वल DE, AD इज द मीडियन। कैसे कैसे, सबसे पहले AD इक्वल DE बाय कंस्ट्रक्शन, हमने ये कंस्ट्रक्शन ली थी ना इक्वल वाली, तो AD इक्वल DE बाय कंस्ट्रक्शन,
ये आ गया। फिर एंगल ADC इक्वल एंगल EDC, ADC और चलो BD ले लो, क्या दिक्कत है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। वर्टिकल अपोजिट ले लिया। ये कैसे लिया, यहाँ देखो x बन रहा है तो ये वर्टिकल अपोजिट से इक्वल ले लिया। फिर लास्ट BD इक्वल DC, ये कैसे, AD इज द मीडियन। BD इक्वल, अच्छा AC, इसमें तो AC आ रहा है, AC इधर लेंगे, AC इक्वल BD ब्रैकेट में AD इज द मीडियन। अब मीडियन क्या करता है, एक लाइन के दो हिस्से कर देता है इक्वली। तो मीडियन जो था ना ये अपना AD, इसने इसके दो हिस्से कर दिए, तो उसके थ्रू हमने 3 चीज दिखा दी। हम प्रूफ कर रहे हैं कॉन्ग्रुएंट, सिमिलर प्रूफ नहीं कर रहे। तो देयरफॉर ट्रायंगल ADC सिमिलर ट्रायंगल BDE आ गया बाय SAS, साइड एंगल साइड के थ्रू। सो हम लिख देंगे AC इक्वल BE बाय CPCT। क्या कर दिया हमने, AC को BE के इक्वल दिखा दिया। ऐसे इधर हम PR को QF के इक्वल दिखा देंगे। पर इतनी लंबी प्रोसेस नहीं करेंगे, सीधे लिख दें सिमिलरली, सिमिलरली PR इक्वल QF। ठीक है, क्या क्या करा, सबसे पहले इन दोनों ट्रायंगल को प्रूफ कर दिया कॉन्ग्रुएंट। उससे हमारा AC इक्वल BE आ गया और PR इक्वल QF आ गया। ठीक है, अब जो गिवन है इसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे। हमें क्या गिवन है, AB AC AD, AB इक्वल AC इक्वल AD अपॉन में PQ इक्वल PR इक्वल PM, ये में गिवन है। तो हम क्या करने वाले इसमें थोड़ा सा चेंज, AB अपॉन PQ इक्वल AC को हम लिख देंगे BE, PR को QF, AC लिख देंगे BE और PR को QF, और AD और PM को क्या कर दो, इनका कर दो डबल, इनका कर दो डबल। डबल कैसे, ये AD पूरी लाइन यहां तक आ गई है, तो AD का डबल क्या आ जाएगा, AE आ जाएगा। ऐसे ही PM का डबल क्या आ जाएगा, PF आ जाएगा। तो इनका डबल करके हमने लास्ट का डबल करके AE और PF ले लेंगे, AE और PF आ गया। इससे क्या आ जाएगा हमारा एंगल, अब देखो AB BE और AE, AB BE और AE, ये वाला ट्रायंगल, ऐसे ये वाला ट्रायंगल उधर से नीचे वाले से ये आ गया। तो ये कह सकते हैं दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए बाय CPST। ये सारी प्रॉपर्टी आ गई। सो ट्रायंगल ABE सिमिलर ट्रायंगल PQF बाय SSS। तो हम इसमें लगा देंगे CPCT। सो एंगल 1 इक्वल एंगल 2 बाय CPCT, एंगल 1 इक्वल एंगल 2 CPCT के थ्रू इक्वल आ गया। अब अभी हमने ये वाला एंगल ली। अब जो देखो फिर से बताता हूँ, पहले हमें ABC और PQ प्रूफ करने थे, तो दो हमें गिवन थे। तीसरा हम करने के लिए हम ये कर रहे हैं कि एंगल A और एंगल P इक्वल दिखा देंगे। तो एंगल A का भी आधा हिस्सा आ गया, दूसरा हिस्सा भी चाहिए, तो उसके लिए हम इतनी लंबी प्रोसेस दोबारा ना लगा के हम यूज करेंगे सिमिलरली, और एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल दिखा देंगे। सिमिलरली एंगल 3 इक्वल एंगल 4। अब दोनों को ऐड कर दो, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल एंगल 2 प्लस एंगल 4। 1 और 3 एंगल A आ गया, 2 और 4 एंगल P आ गया। 1 3 A आ गया, ये 4 आ गया। अब देखो ये प्रूफ करना था, दो ये गिवन थे, एक हमने प्रूफ कर दिया, तो अपना आ जाएगा आराम से। कैसे कैसे, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। सबसे पहले AB अपॉन PQ इक्वल AC अपॉन PR, ये हमें गिवन है। फिर एंगल A इक्वल एंगल P, प्रूव्ड अबव। सो ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR बाय SAS। हो गया प्रूफ। बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, मैं मानता हूँ। बहुत देखो मेथड इजी है, आपको लगेगा भाई ये इजी मेथड है तो कन्वर्स वाला क्या होगा, आप एक बार देख लेना, आपको कहीं पे भी ऑनलाइन सोल्यूशन में मिल जाएगा। अगर आप बोलोगे तो मैं आप दूसरे मेथड से भी करवा दूंगा, कन्वर्स वाले से। बाकी मेरे हिसाब से ये वाला मेथड इजी है, तो आप इसी से कर लेना। जिसको अगर दूसरा मेथड चाहिए कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उसकी अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, बाकी फिर क्या क्या करा हमने, सबसे पहले ये ADC और BDE ये दोनों ट्रायंगल प्रूफ कर दे कॉन्ग्रुएंट, ताकि AC इक्वल BE आ जाए। ये
ठीक है, ताकि हम यहाँ पे ए सी की जगह बी ई लिख सके, और यहाँ पे ए डी का डबल करके ए कर दिया नीचे भी। तो ये वाला ट्रायंगल आधा और इधर से आधा हमारे क्या आ गए, ये सिमिलर प्रूव हो गए। तो ताकि ऊपर वाला एंगल 1 2 को ले ली, सिमिलरली 3 4 ऐड करके पूरा एंगल ए और एंगल पी आ गया। फिर जो प्रूव करना था आधे आधे, मतलब एस एस तो आ गया था, ए के लिए हमने एंगल ए और एंगल पी दिखा दिया, हो गया अपना प्रूव। अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 ने बताया था, पीछे करेंगे, छोटी सी जगह में हो जाएगा। क्वेश्चन 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अपना एमसीक्यू में आता है। इसमें बोला हुआ एक पोल है 6 मीटर की, पोल बना दी, उसकी शैडो है 4 मीटर की। फिर बोला दूसरा एक टावर है, उसकी शैडो बता रखी है 28 मीटर की, बस शैडो बता रखी है, उसकी लेंथ नहीं बता रखी, हाइट नहीं बता रखी। ए बी सी पी क्यू आर स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी। ए बी इज द पोल, बी सी इज शैडो ऑफ पोल। ऐसे इधर पी क्यू इज टावर और क्यू आर इज शैडो ऑफ टावर। अब प्रूफ करते हैं, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना, सबसे पहले जो टावर होता है ना, हमेशा वर्टिकल बता भी रखा है, वैसे तो हमेशा बिल्कुल सीधे खड़े होते हैं, तो ये जमीन या बेस के साथ अपना 90 डिग्री बनाते हैं, ऐसे टावर भी पोल भी। तो सीधा हम डायरेक्ट करेंगे, गिवन टू फाइंड नहीं लिखना, सीधा डायरेक्ट कर दो, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। डायरेक्ट क्यों करें, क्योंकि ये एमसीक्यू में आता है क्वेश्चन, तो डायरेक्ट करना। एंगल बी इक्वल एंगल क्यू, ईच 90 आ गया अपना ये, ठीक है। और दूसरा एंगल सी इक्वल एंगल आर, ये क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन टू द सन, एंगल ऑफ एलिवेशन टू सन। अब एंगल ऑफ एलिवेशन टू सन का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अगर कोई बंदा इस पॉइंट पे खड़ा है और सन को देख रहा हो, कोई बंदा इस पॉइंट से होकर सन को देख रहा है, तो सेम ही एंगल आएगा, क्योंकि सन इतना दूर है ना अर्थ से। कोई बंदा जैसे मान लो जम्मू से देख रहा है, मतलब मान लो कि दिल्ली देख लो, दिल्ली से देख रहा है कोई, और नीचे आके मान लो एमपी से देख रहा है, तो इनका एंगल ऑफ एलिवेशन सेम ही आएगा। जम्मू से देखेगा उसका भी सेम आएगा, क्योंकि इतनी दूर है ना अर्थ। तो जो डिफरेंस है ऐसा है, कुछ मान लो कि अगर एंगल बन रहा है 88.735 दिल्ली वाले का, तो इसका हो जाएगा 738 का 88.740 हो जाएगा, इसका 88.736 हो जाएगा। तो पॉइंट के बाद चेंज हो रहा है, बाकी अप्रोक्स 88 ही चलता रहेगा। समझ रहे हो कि एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब सन को देखने की जो एंगल बनेगा सेम बनेगा हर जगह से अर्थ पे। तो हमने एंगल ऑफ एलिवेशन टू सन लगा दिया है। तो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर आ गया पी क्यू आर से बाय ए ए, एंगल से सिमिलर आ गए, तो हम ले लेंगे ए बी अपॉन बी सी इक्वल पी क्यू अपॉन क्यू आर। ये क्या लगा दिया, सी पी एस टी लगा दिया। और हमने किस किस में लगाया, हाइट और शेडो में, दोनों में, हाइट हाइट शेडो शेडो। बिल्स पुट कर दो, ए बी कितना है अपना 6 अपॉन 4 पी क्यू अपॉन 28, ठीक है। 28 को उधर फेंक दो। अब ये सोल्यूशन इधर कर देता हूँ, 28 को 6 के पास फेंक दिया, तो ये जाएगा 28 मल्टीप्लाई 6 अपॉन 4 इक्वल पी क्यू। ये कटा 7 7 6 42 पी क्यू। तो हाइट आ गई 42 इसकी, 42 मीटर। तो हाइट ऑफ टावर इक्वल 42 मीटर। क्वेश्चन 15 कंप्लीट। थोड़ा सा खिचपिच हो गया है भाई, एमसीक्यू क्वेश्चन तो आपको मेन सीधा सीपीएसटी लगाना है, डायरेक्ट दिया वाला स्टेप लगाना है, क्योंकि उसमें सोल्यूशन मांगते नहीं है। सोल्यूशन मांगेंगे तो आपको पूरा स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी, ये प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा। गिवन लिखना है तो ए बी 6 बी सी 4 क्यू आर 28 और टू फाइंड बाय पी क्यू लिख देना बस, ठीक है। तो आप समझदार हो, 10th के बच्चे इतना कर सकते हैं। तो ये इसका सोल्यूशन हो गया। 1 मार्क्स का सीधा ये स्टेप दिखाना मेनली सीपीएसटी वाला, 2 मार्क्स का है तो फिर स्टेटमेंट के साथ दिखा देना, 2 से ज़्यादा मार्क्स का नहीं आता है। अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। अब क्वेश्चन 16 का डायग्राम फिर से क्वेश्चन 12 और 14 की तरह है। मैंने आपको बताया था 12, 14 और 16 सिमिलर क्वेश्चन, डिट्टो सेम वाले, बस में गिवन टू प्रूफ चेंज हो जाता है, उससे थोड़ा चेंज आ जाता है क्वेश्चन में। ए बी सी, फिर से वही, ये डी ले लिया, फिर दूसरा डायग्राम पी क्यू आर, और इसमें मीडियम बता रखी है हमें एम। इस बार हमें गिवन है ए डी एंड पी एम आर मीडियन, स्टार्टिंग में बता दिया ए डी एंड पी एम आर मीडियंस
मीडियंस तो हर क्वेश्चन में गिवन थी। फिर बोला ट्रायंगल एबीसी सिमिलर ट्रायंगल पीक्यूआर, ये भी गिवन है। फिर टू प्रूव, हमें प्रूव करना है ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल ए डी अपॉन पी एम, ये प्रूव करना है। देखो ए बी ये रहा, पी क्यू ये रहा, ए डी ये रहा, पी एम ये रहा। तो अगर हम आधा से ट्रायंगल प्रूव कर देंगे सिमिलर तो अपना हो जाएगा। ठीक है, हमें सबसे अच्छी चीज़ में बहुत बढ़िया चीज़ गिवन है इसमें कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर से, ये हमें गिवन है, तो हम इसी का यूज़ करके पूरा प्रूव कर देंगे। ठीक है, अपना अगर देखा जाए, एक तो एंगल ए इक्वल एंगल पी, एंगल बी इक्वल एंगल क्यू और एंगल सी इक्वल एंगल आर। ये क्या करा, पहले वाला पहले से, बी वाला दूसरे से, सी वाला आर से, तो ये आ गया बाय CPST। ये अपना गिवन के अकॉर्डिंग CPST आ गया। फिर हम साइड्स पे ले लेंगे ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल ए सी अपॉन पी आर। जो हमें गिवन था इसके अकॉर्डिंग हमने ए बी पी क्यू ए सी पी आर बी सी क्यू आर और ए सी पी आर ये ले लिया हमने, ये भी CPST के थ्रू। अब अभी मैंने बताया हमें कोई प्रूफ करना है, छोटे ट्रायंगल प्रूफ करना है, ये दोनों। तो उसके लिए एक तो हमें चलो ए बी पी क्यू चाहिए, ये चल जाएगा। ठीक है, लेकिन बी सी क्यू आर नहीं चाहिए, पी सी का हम हाफ कर देंगे, जैसे पीछे कर दें बी सी का हाफ ले लेंगे, क्यू आर का हाफ ले लेंगे, इनका हाफ कर दो डायरेक्ट। तो ए बी और पी क्यू ऐसे ही रहेगा। अब बी सी का हाफ हम लेंगे बी डी वाला, क्योंकि हमें अभी बताया छोटे ट्रायंगल प्रूफ करना इधर वाले, तो बी डी और क्यू एम ले लेंगे, बी डी और क्यू एम। ए सी पी आर ऐसे ही रहेगा, ब्रैकेट में लिख दो ए डी एंड पी एम और मीडियंस। अब आराम से प्रूव हो जाएगा अपना जो प्रूव करना है। कैसे, देखो इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल पी क्यू एम, सबसे पहले ये दो ले लो, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल बी डी अपॉन क्यू एम, प्रूव्ड अबव। ये आ गया। अलग से ले लो अपना, देखो इसके अंदर देखा जाए एंगल बी आ रहा है पूरा, तो एंगल बी ले सकते हैं। बच्चे एंगल ए क्यों ले रहा है, एंगल ए भी तो आ रहा है, नाम में एंगल ए आ रहा है, लेकिन एंगल ए देखा जाए एबीडी में आधा आ रहा है, पर पूरा एंगल चाहिए हमें, पूरा था तो एंगल बी पूरा आ रहा है, तो एंगल बी इसलिए ले लिया हमने। तो एंगल बी इक्वल एंगल क्यू, गिवन लिख दो या CPST कैसे कुछ भी ले सकते हो, प्रूव्ड अबव भी चल जाएगा क्योंकि हमने यहाँ प्रूव कर दिया था। सो ट्रायंगल ABD सिमिलर ट्रायंगल PQM बाय SAS, ये हो गया SAS से सिमिलर प्रूफ। तो हम सीधे इसमें CPST लगा देंगे, इधर लिख देता हूँ AB अपॉन PQ इक्वल AD अपॉन PM बाय CPST। इसी के साथ अपना क्वेश्चन नंबर 16 पूरा कंप्लीट, एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो गई है। मैंने आपको बताया था वैसे ही क्वेश्चन 11 से 16 बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट समझ आओगे, थोड़े से मुश्किल क्वेश्चन है इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। स्पेशली क्वेश्चन 12, 14, 16 बहुत ध्यान से करना। गिवन टू प्रूफ खेल है, ये समझ जाओगे तो आराम से समझ आ जाएगा, वरना फंसते रहोगे। ठीक है, फिर से हो जाता है। एक बार 12 में क्या सीन था, हमें गिवन था ए बी अपॉन पी क्यू बी सी अपॉन क्यू आर ए डी अपॉन पी एम, ये गिवन था। इसमें होता है प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल क्या होता है, साइड्स का रेशियो इक्वल। तो ए बी बी सी और ए डी का हमने रेशियो क्या लिया था, पी क्यू क्यू आर पी एम, खुद से नहीं लिया, क्वेश्चन में बोला हुआ था, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ले लिया। और प्रोपोर्शनल था तो रेशियो का इक्वल ले लिया। फिर ए डी पी एम सब में बोले थे मीडियंस है, और हमें इसमें ये प्रूव करना था। अब क्वेश्चन 12, 14 में क्या चेंज था, इसमें ए बी अपॉन पी क्यू बी सी अपॉन क्यू आर ए डी अपॉन पी एम था, और 14 में क्या करा, बी सी क्यू आर की जगह बेस की जगह ए सी और पी आर देते गिवन में, उसमें ये चेंज हो गया। और वो चेंज बहुत मुश्किल पड़ा। क्वेश्चन 12 फिर भी आपको एक बार को समझ आ जाएगा आराम से, एक दो बार प्रैक्टिस करो दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन जो 14 है ये सबसे हाई लेवल क्वेश्चन है, इसको ध्यान से करना। डायग्राम देखो घिचपिच हो गया बना के, लेकिन आप वीडियो को देख देख के 2 बार कर लोगे ना तो आपके दिमाग में बैठना शुरू हो जाएगा। मैंने बहुत बच्चे देखे हैं जो स्टार्टिंग में कहते हैं सर बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, हम नहीं करेंगे, लेकिन धीरे धीरे जब करते हैं ना 1-2 बार प्रैक्टिस, दिमाग पे छपना शुरू हो जाएगा। जरूरी नहीं है पूरा क्वेश्चन एक बार में करो, पहले समझ लो कि पहले आप इतना खुद से कर दो कि ट्रायंगल, हमें दिमाग में बैठा कि कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, तो हमने ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। अच्छा एक गलती है यहाँ पे, कॉन्ग्रुएंट का साइन आएगा यहाँ पे, कॉन्ग्रुएंट कर रहे थे ना,
तो कॉन्ग्रेंट प्रूफ करें तो कॉन्ग्रेंट करो इतने, फिर समझो CT लगाया हमने, फिर हमने ये रेशियो चेंज करे, फिर हमने प्रूफ करे, ठीक है। तो एक एक स्टेप को समझ आ जाएगा। 16 में उल्टा ही कर दिया, जो प्रूफ करना था वो गिवन में आ गया, ABC और PQ गिवन में दे दिया और हमें प्रूफ करना है। तो ध्यान से करना तीनों क्वेश्चन। बाकी क्वेश्चन में देखा जाए तो 15 इंपॉर्टेंट है, MCQ में बहुत रिपीट हुआ है, फिर भी बहुत डिटेल में क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। आप लोगों का कुछ भी डाउट मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। ओके बाय।